गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है। यह तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ के लाऊंगी? आपका पहला अंडा है। आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीने वही रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि यह अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोती बहन मुझे गोरी के लिए भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन लेने में जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन, भोजन में आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया बहन, पर आज मेरा फल खाने का मन कर रहा था। गोरी बहन कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर खाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आती हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। लाली तोती वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है लाली बहन, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाई हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाई हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर लाली तोती वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी वो अमरूद मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती है। एक दिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कौवी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवे के अंडों से बच्चा निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवे के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कौवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कौवी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानो चिड़िया और तोती के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसकी लाली चाची हर रोज उसके लिए भोजन लाती थी। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा तो दिखाना। मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कौवी उसे मना करती है।
ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गई। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कौवी आगे आगे। वो गोरी कौवी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।